बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन 1 को कंप्लीट कर लिया, सेक्शन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड पार्ट आपको एज एन असाइनमेंट दिया, सेक्शन 1 के भी क्वेश्चंस आपको दो पार्ट्स आपको एज एन असाइनमेंट जो है वो दिए गए थे। तो नेक्स्ट हम मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे हमारे पास है जी, क्वेश्चन है जी कि इफ द प्राइस ऑफ 3 सूट्स ईच ऑफ 6 मीटर्स इज ₹2250, यानी 3 सूटों की कीमत 2250 रुपये है, जिसमें हर सूट की जो लेंथ है वो 6 मीटर है। और इसी तरह से 6750 रुपये के वो कहता है कि ऐसे कितने सूट जो है वो खरीदे जा सकते हैं, वो आपने पता करना है। और साथ में आपने पता करना है कि 1 मीटर कपड़े की कीमत कितनी है। तो ये करने के लिए हमारे पास बड़ा ही आसान सा काम है। हम सबसे पहले रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सूट्स पता कर लेते हैं। वो हम लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है, एक्स है। अब प्राइस की रेशो किसके साथ है, नंबर ऑफ सूट्स के साथ है। आपको पता है कि 2250 के अगर 3 सूट आ रहे हैं तो 6750 के ऑब्वियसली ज़्यादा ही सूट आएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसमें हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे इसको 2250 रेशो 3 इज इक्वल टू 6750 रेशो एक्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, यानी हमारे पास आ जाएगा 2250 एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 6750। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स इक्वल आ जाएगा 9 के, यानी हमारे पास कितने सूट खरीदे जा सकते हैं, 6750 रुपये में 9 सूट खरीदे जा सकते हैं। अब हमने एक सूट की कीमत पता करनी है सबसे पहले, ताकि हम पर मीटर प्राइस पता कर सकें। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सूट्स हमारे पास 9 आ चुके हैं। अब एक सूट की कीमत, क्योंकि 2250 के 3 सूट आ रहे, तो एक सूट की कीमत कितनी हुई, 2250 डिवाइडेड बाई 3 यानी 750। तो 1 मीटर कपड़े की कीमत पता करनी है और एक सूट की जो लेंथ है वो 6 मीटर है। तो एक सूट में 1 मीटर कपड़े की कीमत कितनी होगी, 750 को डिवाइड कर देंगे 6 पे, यानी 125 रुपये जो है वो आपके पास 1 मीटर कपड़े की कीमत है। नेक्स्ट इसी तरह से हम देखते हैं जी कि एक और क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन लाहौर टू पेशावर इज 380 किलोमीटर्स, अ कार रन्स एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम वुड इट रिक्वायर्ड इट टेक टू कवर द डिस्टेंस। तो एक कार जो है वो 380 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से लाहौर से पेशावर, सॉरी 380 किलोमीटर का सफ़र उसने तय करना है लाहौर से पेशावर, और उसकी स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, यानी वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर कवर कर सकती है। आपने पता करना है कितना टाइम लगेगा ये डिस्टेंस कवर करने में। ज़ाहिरी बात है डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे। रिक्वायर्ड टाइम जो हमारे पास एक्स है, डिस्टेंस और टाइम की आपस में रेशो है। यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो 45 किलोमीटर है, तो 1 आवर में कवर हो रहा है, यानी 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 380 किलोमीटर जो है वो कितने आवर में, ज़्यादा ऑब्वियसली ज़्यादा देर में तय होगा। इसको भी प्रोपोर्शन में लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किया हमने, इसको सॉल्व किया तो एक्स हमारे पास आ गया 8.44 आवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास है जी, एक और क्वेश्चन है कि एन आर्मी फॉर्मेशन ऑफ 900 मैन हैज़ अ फूड स्टॉक ऑफ 30 डेज। एक आर्मी फॉर्मेशन जो है वो जिसमें 900 लोग हैं, उनके पास कितनी देर चीज़ों का स्टॉक है जी, कितनी हमारे पास दिनों का स्टॉक है, 30 दिनों का स्टॉक, खाने का स्टॉक मौजूद है। अब वो कहता है जी कि हम उसी दिन 150 लोग जो है वो आर्मी फॉर्मेशन जो है वो क्या कर गए हैं, छोड़ गए हैं। ठीक है जी, 150 लोग अगर आर्मी फॉर्मेशन छोड़ गए हैं, यानी 900 में से 150 लोग चले गए हैं, तो ये खाना जो है वो बाकी लोगों के लिए कितने दिन जो है वो काफ़ी होगा, ये हमने पता करना है। तो ज़ाहिर बात है कि ज़्यादा दिन चलेगा, क्योंकि 150 लोग कम हो गए हैं। तो यहाँ पर 900 लोग हैं, यानी लोगों में कमी आने की वजह से दिनों में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन है आपके पास। तो यहाँ पर देखें रिकॉर्ड नंबर ऑफ डेज एक्स है, मैन की रेशो डेज के साथ है, यानी 900 रेशो 30। फिर 900 में से 150 आर्मी फॉर्मेशन छोड़ गए, यानी 750 रेशो एक्स। इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे। 700 रेशो 750 रेशो 900 इज इक्वल टू 30 रेशो एक्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। इसमें जो है वो कम वाली वैल्यू को हमेशा ऊपर रखते हैं और ज़्यादा वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल किया हमने।
इसको सॉल्व करेंगे 750 x इज इक्वल टू 900 इंटू 30 एंड x इक्वल्स टू 27,000 ओवर 750 दैट इज 36, यानी 36 दिनों के लिए ये खाना जो है वो बाकी आर्मी फॉर्मेशन के लिए काफ़ी होगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी कि फैक्ट्री मेक्स 560 यूनिट्स इन 7 days विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन। एक फैक्ट्री जो है वो 560 यूनिट बनाती है 7 दिनों में 20 मशीनों की मदद से, और ये फैक्ट्री के पास अगर 18 मशीनें हों और 10 दिन काम किया जाए तो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे कंपाउंड प्रोपोर्शन आपस में, क्योंकि चीज़ें एक से ज़्यादा हो गई हैं, दो से ज़्यादा हो गई हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू एक्स, जो हमने पता करनी है हमने यहाँ पर लेट कर लिया सबसे पहले। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यूनिट्स रेशो नंबर ऑफ डेज और मशीन्स के साथ है। 560 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 7 दिनों में, कितनी मशीनों से, 20 मशीनों से। अब 18 मशीनें हैं, 10 दिन हैं, और कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा यूनिट्स ही प्रोड्यूस होंगे क्योंकि लेबर फोर्स ज़्यादा हो गई है। पहले लेबर फोर्स कितनी थी, 7 इंटू 20 यानी 140 की। अब लेबर फोर्स कितनी है, 18 इंटू 10 यानी 180 की। तो जाहिर बात है यूनिट्स ज़्यादा बनेंगे। तो यहाँ पे कंपाउंड प्रोपोर्शन को कैसे लिखेंगे, इंक्रीज इंक्रीज रेशो डिक्रीज है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, x ओवर 560 इंटू 7 ओवर 10 इक्वल्स टू 18 ओवर 20। ठीक हो गया जी। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हमारे पास, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 720 के सॉल्व करने के बाद। तो 720 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे अगर 18 जो है वो मशीन 10 जो है वो वर्किंग डेज जो है वो काम करें। तो नेक्स्ट इसके जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद करने हैं, वो भी आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, उसने क्या, डिवाइड 5425 अमंग 3 ब्रदर्स, असगर, मोहसिन और वसीम। असगर और मोहसिन की आपस में रेशियो क्या है, 4:5। मोहसिन वसीम की रेशियो क्या है, 9:16। तो ये क्वेश्चन है बेटे आपके पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का। तो इसमें सबसे पहले टोटल अमाउंट कितनी है, 5,425 रुपये। अब आपने असगर मोहसिन की रेशो 4:5 है, मोहसिन वसीम की रेशो 9:16 है। इन तीनों की रेशो बनाते हैं असगर रेशो मोहसिन रेशो वसीम। तो ये क्या बनेगी, 4:5 रेशो नेक्स्ट 9:16। तो इनको जब हम प्रोपोर्शन में यानी सिंगल रेशो में लेकर आएंगे तो कैसे आएगा, 4 इंटू 9 36, 5 इंटू 9 45 एंड 5 इंटू 16 80 हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास है गिवन रेशो, आपके पास है जी 36:45:80। सम ऑफ रेशो करेंगे, वही 1.1 वाला सारा प्रोसीजर आ जाएगा। अब 30 पहला शेयर निकालना है, 36/16 जो है वो, ये चले थर्ड शेयर से अगर शुरू करना, वसीम का शेयर निकालना है तो 80/161 इंटू 5425। फिर इसी तरह से अगर नेक्स्ट जो मोहसिन का शेयर निकालना है तो 45/161 इंटू 5425। इसी तरह से जो है वो नेक्स्ट अस्कर का शेयर निकालना है तो 36/161 इंटू 5425। तो ये तीनों का शेयर आ जाएगा प्रॉफिट में। नेक्स्ट इसी तरह से आपके पास एक और क्वेश्चन है कि डिवाइड 880 इन 3 parts so that 3 times the first, 5 times the second and 8 times the third are all mutually equal। are mutually equal का मतलब है कि ये सारे के सारे आपस में इक्वल हैं। हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि यहाँ पर जो शेयर्स हैं वो आपस में इन सब के क्या हैं, ₹880 में एक्स, वाई और जी हैं। ये तीनों के शेयर हैं, पहले का शेयर एक्स है, दूसरे का वाई और तीसरे का जी है। तो यहाँ पे इन तीनों के शेयर्स को ऐड करने से कितना बन रहा है, 880। लेकिन इन तीनों के शेयर्स में क्या है कि 3 टाइम्स द फर्स्ट और 5 टाइम्स द सेकंड और 8 टाइम्स द थर्ड है। तो ये क्या चीज़ है, यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं, यानी 3x इक्वल है 5y के और 5y इक्वल है 8z के। तो यहाँ पे आपके पास हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं, 3x इक्वल करते हैं 5y के, यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 5/3 के, 5y/3 के। तो इसी तरह से 5y को इक्वल करते हैं 8z के, तो यहाँ से y इक्वल आ जाएगा 8z ओवर सॉरी z इक्वल आ जाएगा 5y/8 के। यहाँ पर इन सबको हम इस x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 880 में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें। y की वैल्यू हमारे पास क्या मिल रही है, 267.34। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हम ये जो y की वैल्यूज हैं वो इसमें x और
जी के लिए यूज़ करेंगे इक्वेशंस के अंदर, तो x इक्वल आ जाएगा 445.57 और जो है वो इसी तरह से y इक्वल आ जाएगा 267.34। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो हम इसी तरह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम